हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। ये स्क्रीन देख के तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएससी में आधार यूसीएल का काम फिर से स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, यूसीएल का रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब आप यूसीएल का रजिस्ट्रेशन सीएससी सेंटर में आधार का काम करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये खुशी का खबर जितना है उसके साथ थोड़ा दुख का खबर भी है, क्योंकि ऑल इंडिया में ये सिर्फ 20,000 लोगों को ही, मतलब 20,000 वीएलई को ही मिलेंगी। हालांकि पूरे इंडिया के अंदर अब तक 4 लाख के ऊपर हम सब वीएलई हैं, तो सबको मिलने ये तो पॉसिबल है नहीं। फिर भी तकरीबन इसको अप्लाई करने के बाद हम कैसे अपना यूसीएल का काम स्टार्ट कर सकते हैं, उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और हमको क्या क्या उपकरण चाहिए होंगे इसको स्टार्ट करने की, मशीन क्या चाहिए होगा, एक्सेसरीज क्या चाहिए होंगी, लैपटॉप क्या चाहिए होगा, बायोमेट्रिक मशीन, इरिश और इनसे जुड़ी और क्या क्या सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमको क्लिक करना पड़ेगा, ये डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका है सीएससी आईडी और डीजी मेल दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो इस पेज पे आने के बाद हमको क्लिक करना पड़ेगा प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछ रहा है, वीएलई का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आपका जो सीएससी आईडी है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों के पास बीसी कोड यानी कि बैंकिंग सर्विस जिन लोगों के पास अवेलेबल है, यूसीएल का काम सिर्फ सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा। तो आपके पास बीसी कोड होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप इंडियन बैंक, एसबीआई, अगर उड़ीसा से हैं तो यूजी बैंक, ये सभी बैंक सर्विस आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए, तभी आप यूसीएल का काम स्टार्ट कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन करके सक्सेस होगा आपका। तो सेकंड में देखते हैं क्या चाहिए, नेम ऑफ बैंक यूजिंग वीएलई बीसी कोड, मतलब आप किस बैंक का काम कर रहे हैं, आप किस बैंक का बीसी पॉइंट है आपका, उस बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। फिफ्थ नंबर पे आएंगे। फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे स्टेट वेयर सीएससी इज लोकेटेड। तो तकरीबन इंडिया के हर स्टेट में ये स्टार्ट हो चुका है। तो आपका जो स्टेट है, आप यहाँ पे स्टेट दबाएंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद 6 नंबर पे आप लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वेयर सीएससी इज लोकेटेड। तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद फिर आप लोग को आना पड़ेगा 7 नंबर पे। देखिए 7 नंबर पे आपको चाहिए पिन कोड। पिन कोड देने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे सीएससी सेंटर कंप्लीट एड्रेस, मतलब आपका जो कंप्लीट एड्रेस रहेगा वीएलई का, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर वीएलई का मोबाइल नंबर, आप सीएससी रजिस्ट्रेशन मतलब डिजिटल सेवा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर वीएलई ईमेल आईडी, इसके बारे में आपको बता दूं कि डिजिटल सेवा रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको जो अपना ईमेल आईडी दिया होगा वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। गलती से आप डिजी मेल का आईडी मत दीजिएगा, क्योंकि डिजी मेल का आईडी वहाँ पे पहले से शो कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे देने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है अपना डिजिटल सेवा का जो मेल आईडी है, ईमेल आईडी, वही मेल आईडी यहाँ पे देना है आपको। उसके बाद आपको देना है आधार
NSEIT ऑपरेटर या सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट आपके पास ये मैंडेटरी होना ही चाहिए, नहीं होगा तो आप आधार का काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास है तो यस कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल जो है ये इनेबल हो चुका है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ाइल अपलोड करने को पूछेगा। फ़ाइल का मतलब है आपको जो सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट है यहाँ पे अपलोड करना है आपको। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे 12 नंबर पे, ऑपरेटर सुपरवाइज़र पॉलिश वेरिफिकेशन कॉपी नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको जो पॉलिश वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना होने से आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब आपको ये चाहिए। यस क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी देखिए ये आपको फ़ाइल पूछेगा, तो आपका जो पॉलिश वेरिफिकेशन है 3 महीने के अंदर वाला वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे ऑपरेटर सुपरवाइज़र ई आधार। ई आधार का मतलब है आप लेटेस्ट जो आपका आधार है आप UIDAI के साइट से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है। यस क्लिक कीजिए, आपका इनेबल हो जाएगा। चूज़ फाइल पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर 13 नंबर पे देखिए ऑपरेटर सुपरवाइज़र मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। आपका जो मोबाइल नंबर अपने आधार के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये अगर आप डालते हैं तो आपको UCL का काम अगर आपको मिल गया तो वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। फिर चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑपरेटर सुपरवाइज़र अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। मतलब आपके पास दूसरा कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, अगर दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको भी मैंडेटरी किया गया है। ये रेड का स्टार मार्क जो आप देख रहे हैं इसका मतलब जो है ये मैंडेटरी है। इसको आप अगर नो करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो नहीं सकती, दिक्कत हो ही जाएगी। आपको आधार कार्ड सेंटर मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपको स्टार मार्क नज़र आएंगे ये सब मैंडेटरी है, आपको यस करके इसका फिलअप करना ही पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं ऑपरेटर सुपरवाइज़र ईमेल आईडी। आपके पास दूसरा कोई अगर ईमेल आईडी रहेगा, मतलब आप सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट या ऑपरेटर सर्टिफिकेट जब आपको मिला था, आप एग्ज़ाम के लिए जब फॉर्म फिलअप किए थे वो टाइम पे जो मेल आईडी है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और तो आधार कार्ड में जो ईमेल आईडी दिया है वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे देखिए लैपटॉप अवेलेबल एज पर UIDAI स्पेसिफिकेशन, क्लिक टू शो द स्पेस। मतलब यहाँ पे जो आपको छोटा सा एक ब्लू कलर में जो आपको लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मशीन फ्रॉम फैक्टर, आपको लैपटॉप ही चाहिए। मॉडल फ्रॉम टॉप 5 वेंडर आज पर लेटेस्ट IDC रिपोर्ट। और इसके बाद है CPU आपका चाहिए इंटेल i5 9 जनरेशन और हायर, और ADM Ryzen 5 3000 सीरीज़ और हायर, और जो है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर बेस्ड फ्रीक्वेंसी और लेटर लैपटॉप। डिस्प्ले देखेंगे मिनिमम 14 HD एंटी ग्लेयर 16.9 का होना चाहिए। कनेक्टिविटी देखेंगे तो शुड हैव बिल्ट इन सपोर्ट और ब्लूटूथ 4.0, वाईफाई IEEE 802.11b/g/n and Ethernet 10/1000 base T Bluetooth Wi-Fi not required in case of desktop। मतलब आपका डेस्कटॉप अगर है तो काम शायद नहीं बनेगा, आपको लैपटॉप का ही ज़रूरत है। मेमोरी कम से कम 8 GB HDD रैम, मतलब आपका जो रैम है वो 8 GB का होना है और तो उससे ऊपर का होना है। और जो कि है 16 GB विथ IDIMM स्लॉट फ्री होना चाहिए। वेबकैम आपका बिल्ड इन वेबकैम विथ मिनिमम हाई डेफिनेशन 720p नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेस्कटॉप। मतलब डेस्कटॉप में आपके लैपटॉप में ही जो है आपका वेबकैम 720 पिक्सल के ऊपर होना चाहिए। स्टोरेज मिनिमम 256 GB या फिर उससे हायर होना चाहिए। जो आपका हार्ड ड्राइव है वो
वो कम से कम 256 GB का, और मिनिमम जो है 50 GB हायर RPM HDD होना चाहिए। तो शायद दोस्तों इतना आपके लिए काफ़ी है जानना कि आपको लैपटॉप में क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और तो आप इस पेज में जाके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं आपको क्या क्या ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कलर मैन मल्टीफंक्शन प्रिंटर अवेलेबल। आपके पास एक कलर का मल्टीफंक्शन प्रिंटर होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे 18 नंबर पे जो है सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए। मतलब जो आपके पास मॉर्फो कॉजेंट किसी का भी हो, सिंगल कोई एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होगा तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा 19 नंबर पे देखिए थोड़ा सा शायद मुश्किल है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है। तो जिनके पास सिंगल इरिस स्कैन डिवाइस अवेलेबल है उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है और रूरल एरिया मतलब जो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कुरियर फैसिलिटी नहीं है, ऐसा दुकान नहीं है जहाँ पे आपको ये फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है आपके पास, लेकिन इरिश का जो स्कैन है वो मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा इंटर एरिया में जो लोग हैं। TF तो 20 नंबर पे देखिए TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल। TFT का मॉनिटर भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। GPS डिवाइस अवेलेबल मतलब GPS का जो डिवाइस है वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आप जल्दी से इन सब डिवाइस को ख़रीद के अपने पास रखना शुरू करें। और आप अगर चाहते हैं कि अभी यस कर देंगे, आपके पास नहीं है, बाद में आप एडजस्ट करेंगे कहीं से, तो आप अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CSC सेंटर हैविंग 22 नंबर, CSC सेंटर हैविंग द स्पेस वेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सिटिंग 5 सिटीजन्स। मतलब आपके पास कम से कम 5 जन बैठने का जुगाड़ होना चाहिए। मतलब 5 आदमी बैठने के लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और साथ ही में आप अगर ये करते हैं तो आपको इनसाइड और आउटसाइड मतलब आपका जो CSC सेंटर होगा वहाँ का इनसाइड आउटसाइड दोनों एरिया का आपको फ़ोटो देना पड़ेगा। और अगर नो देते हैं तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। फिर देखते हैं 23 नंबर पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रॉडबैंड और तो डोंगल आपके पास दोनों में से कोई एक है तो काम बन जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे IP एड्रेस भी देना पड़ेगा। आपके पास अगर ब्रॉडबैंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस IP एड्रेस के लिए नेक्स्ट क्लिक कीजिए। यहाँ पे सर्च कीजिए, सर्च बार में टाइप कीजिए व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आपका IP एड्रेस मिल जाएगा। बस यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ये हो गया आपका IP एड्रेस। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्या चाहिए, CCTV कैमरा अवेलेबल एट द सेंटर। मतलब आपके पास CCTV कैमरा भी होना चाहिए। इस पे क्लिक कीजिए, CCTV का फ़ोटो अपलोड कीजिए। और 25 नंबर पर आप देखेंगे जो है यहाँ पे दिव्यांग फिडेलिटी सेंटर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रैम्प एंड व्हील चेयर। मतलब जो है जो हैंडीकैप पर्सन है या तो बहुत ज़्यादा जो सक्षम नहीं है चलने के लिए, उनके लिए एक व्हील चेयर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्लिक करना है और आपको चूज़ अपलोड फाइल पे अपलोड करना है चेयर का फ़ोटो। फिर 26 नंबर आता है टोकन सिस्टम और स्लैश मशीन अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स। मतलब आपका टोकन नंबर या तो सीरियल नंबर जो दिखाई दे उस टाइप का कोई एक मशीन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा।
और 27 नंबर पे है जो आपके पास टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर फॉर सिटीजन, मतलब आपके पास टॉयलेट फैसिलिटी होना भी ज़रूरी है। 28 नंबर पे ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी मैंडेटरी भी है क्योंकि आप अगर कैप्चा को यहाँ पे नहीं डालेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 485166, इसको आप एंटर नहीं करते हैं और ये टर्म कंडीशन जो है यहाँ पे आप अगर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद भी आप इस सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो आपका पेज आगे बढ़ेगा, और तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आप समझ ही गए होंगे कि सीएससी सेंटर में मौजूदा जो हालात है, अभी जो ये हमसे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ये सभी तकरीबन बहुत से लोगों के पास नहीं होगा, और अगर नहीं है तो आपको सीएससी सेंटर मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो मार्क है, ये मार्क का मतलब जो होता है मैंडेटरी होता है। मतलब ये आप यहाँ पे येस की जगह पे अगर नो दबाते हैं, दूसरा कोई येस दबाए, मतलब 20,000 का टारगेट है, 20,000 के ऊपर किसी एक को भी मिलने वाला नहीं है। तो आपके पास ये सब अगर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है इन सब चीज़ों का, तो आपका मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप इन सभी चीज़ों का जुगाड़ लगाएं, फिर जाके आप सेंटर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि पहले से अगर आप अप्लाई करते हैं, बाद में आपके पास अगर नहीं होगा तो आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके ज़रूरत के मुताबिक, आपके ज़रूरत के हिसाब से जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए, वो सभी वीडियो आपके वन क्लिक पे आपके यूट्यूब के लिंक में आपको नज़र आ जाए। और इन सभी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, आप पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपके पास अगर नहीं है तो इसका समाधान, जो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दूंगा, एक वीडियो बना के। और आपके पास अगर बीसी पॉइंट नहीं है तो बीसी पॉइंट अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी का वीडियो भी मैं आपको बाद में दूंगा। और सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।